यस सर। चलिए तो अभी ये देखिए ना, तो ऊपर में देखिए ये वाला तो बिना मतलब HTML टैग की तरह नहीं आ रहा है, अलग से आ जा रहा है ना ये वाला। यस सर। देखिए वो हॉस्टल क्रिएटेड सक्सेसफुली करके, ठीक है, ये अलग से ही आ जा रहा है। तो ऐसे करके कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आए, ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आए, उसके लिए मैं उस तरह से कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं, है ना, ये जो हम लोग बना रहे हैं इसको अगर आप मतलब यहाँ पे HTML और हेड भी लगाते थे ना, फिर तो इसको कॉल करना है हम लोग को दूसरी जगह, है ना। जैसे वो पेज जैसे दिखा आपको, वहां पे हमको इसको कॉल करना होगा, जैसे मैं कॉल करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेट अस कॉल आल्सो। तो जैसे ये जो हमारा रूम है, ठीक है, रूम में एक बार ऐसे में कॉल कर देता हूँ इसको। तो कहीं पे भी समवे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहीं पे स्क्रिप्ट से ऊपर लिखना होगा एटलीस्ट। तब यहाँ पे मैं ऐसे ही कॉल कर देता हूँ तब तक उसको। तो यहाँ पे PHP और उसको रिक्वायर या INCLD इंक्लूड वट एवर, ठीक है, उसके बाद में उस पेज का नाम है ना MESS./ करके लिखते हैं, MESS मैसेज। यहाँ आ नहीं रहा है, INCLD इंक्लूड रिक्वायर ./ दिखा नहीं रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एरर। अभी दिखा है। तो हमारा फाइल है मैसेज बॉक्स डॉट PHP। तो अभी जैसे वहां जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं वो आया होगा, बट उसमें कुछ नहीं है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है हम लोग को। तो जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करें, इसका सोर्स देखिए वापस, तो समवेयर द बॉटम डेफिनेटली वो जहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लिखा था वहाँ पे देखिए ना कि ये देखिए ये मॉडल कंटेनर करके आ गया है, ये उसी का पार्ट है, देखिए ना, ठीक है, उसी का यस पार्ट सर। है। एंड अगेन सपोज उसमें अगर हमने ये लिख दिया होता था, अगर वहां जाके इसमें अगर हमने पूरा का पूरा वो डाल दिया होता था, हेड वगैरह सारा चीज डाल दिया होता है यहाँ पे, सब चीज डाल देते हैं यहाँ पे ना। और ये वाला जो पोर्शन है, ये स्टाइल तो नॉर्मली हेड में चला जाता है। ये जो टीप वाला पोर्शन है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, वैसे ही आ रहा है, ठीक है, बट मैंने कम किया, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये पोर्शन वापस पूरा पूरा देखिए ये आ गया, HTML आ गया, देखिए, ठीक है। मतलब यस सर। एक मतलब HTML के अंदर में HTML आ गया, देखिए ना, हेड के अंदर में हेड आ गया, इस तरह से ना, लाइक दिस, है ना, कंप्लीटली इस तरह से आ गया, ठीक है। तो समटाइम्स क्योंकि फॉर्मेटिंग वगैरह कीजिएगा, ठीक है, या ये सब जो लिखा है ना आपने, ये कभी कभी मिसलीड कर देता है पेज पे ना, ये सब एक्स्ट्रा आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो आपको इसको सोच के चलना है, ऐसे करके आपको बनाना है ना, जो पार्ट से बनाना है, इस तरह से बनाना है, जैसे ये सब है ना, कैसे ये सब को जोड़ा है आपने, ये सब कैसे लिखा है, ठीक है। तो वैसे रिप्लेस होना चाहिए आके, ठीक है। मतलब दैट पेज शुड बी पार्ट, मतलब पार्शियल पेज, नॉट अ फुल पेज, है ना, उसको आपको फुल पेज की तरह नहीं बनाना है, उसको पार्शियल पेज की तरह बनाना है, सो दैट इस तरह से आके वो फिट हो जाए, जैसे यहाँ पे फिट कर रहे हैं हम लोग, है ना, कैसे करके फिट हो जाए, ये पूरा का पूरा HTML दोबारा नहीं आए, ठीक है। नहीं तो आप देखिए ऊपर में तो HTML ऑलरेडी आ चुका है, तो एक डॉक्यूमेंट में तो एक HTML होता है ना, वी डोंट हैव मल्टीपल HTML, ठीक है। एक हेड होता है, ठीक है, हाँ, एक बॉडी यस होता है, सर। बॉडी के अंदर का कंटेंट आपके ऊपर जितना भी हो सकता है ना, ठीक है। अभी जो व्यू यस पोर्ट है सर। तो नहीं हो सकता बिकॉज ये तो पेज लेवल काम करता है, सब चीजें ऑल दिस थिंग्स है ना, ये जो मेटा ये सब पेज लेवल काम करता है, जितना भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये और अजीब लगेगा, ये और अजीब लगेगा ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यस इंस्टेड ऑफ सर। दिस व्हाट आई डिड, ठीक है, मैंने क्या किया कि मतलब वो सब यूज नहीं करेंगे, वो हेड वेड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, नो HTML नो हेड, ठीक है। तो ऐसे करके सिंपल इसको, है ना, इस तरह से बनाएंगे हम लोग कि यही जाके वहाँ पे रिप्लेस होगा एक्चुअली, ठीक है, यही जाके वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। इसे फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अब लग रहा है कि ये इसी पेज का पार्ट है कहीं ना कहीं, देखिए ना, लग रहा है कि देखिए हमने एक div से आके यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, कि ये div और स्टाइल हमने यहाँ पे आके डाल दिया है, तो ऐसे करके लग रहा है यहाँ पे ना। और इसमें तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ऐसे भी डिस्प्ले व्यू ऐसे रहता है। चलिए तो पहले इसको बनाते हैं, इसको पहले रेडी करते हैं, तो इसको पहले अलग से टेस्ट भी कर लेना होगा, देन हमको वहां लेके जाना होगा, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो हमारे पास में एक मोडाल कंटेनर है, we have a modal container, we will have a div for modal content, ठीक है। फिर इसके अंदर तीन div होगा, एक div होगा
मोडाल का हेडर होगा। अब देखिए, हो सकता है कि हमने इसी नाम से, ठीक है, वहां पे ही बनाया होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसी नाम से हमने ये जो रूम वाले पेज में भी बनाया होगा मोडाल वगैरह को, है ना। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे यस वही सर। किया ना हमने, कंटेनर, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। तो अब ये मिसमैच हो सकता है अदर जगह, ठीक है, दिस में भी मिसमैच है, ठीक है। तो इसीलिए यस आपको सर। क्या करना होगा कि मतलब यहाँ पे नाम में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं MES या MB फॉर मैसेज बॉक्स, है ना, मैसेज बॉक्स मोडाल कंटेनर ऐसे करके ये डाल देते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि MB मीन्स या मैसेज बॉक्स, ठीक है। MB मोडाल हेडर ऐसे करके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये और वो वाला मिसमैच हो, ठीक है, आपस में दोनों टकराए नहीं, है ना, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह यस से सर। किया इसको। डैश मोडाल बॉडी। तो चलिए अभी इस पेज को ऐसे ही हम लोग खोल के देखते हैं ब्राउजर में कि कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बॉक्स का बी कैपिटल। खाली पेज कुछ भी नहीं है इतना लिखने के बावजूद, है ना, आफ्टर राइटिंग दिस मतलब तो यस नथिंग हैज कम, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे कुछ लिख देना होगा, सर। ठीक है। मैसेज देना हो सर। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं MESSG मैसेज बॉक्स हेडर, मैसेज बॉक्स बॉडी। तो अभी कुछ सिग्निफिकेंटली तो हम लोग कुछ चेंज नहीं दिख रहा है ना, लग रहा है एकदम वो सिंपल है अभी फिलहाल, ठीक है, मतलब जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ वैसे ही है। अब इसको CSS से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सही ढंग का बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए सर, डॉट MB डैश MDL मोडाल कंटेनर, ठीक है। उसके बाद में बॉडी। ऑलराइट देन कंटेनर। तो ठीक है, तो कंटेनर का साइज नॉर्मली हम लोग पूरा ही बनाते हैं, पूरा को कवर करते हैं एक्चुअली ना, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले से कलर चेंज करते हैं हम लोग कंटेनर का सिर्फ, ठीक है। यस तो सर। PAC के बैकग्राउंड, मतलब आप चाहने से कोई सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, तो फिर से ग्रे या कुछ भी, GRAY ग्रे, लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे रखते हैं तो पूरा का पूरा जो ये है कंटेनर है पूरा ढक जाएगा, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड पूरा ढक जाएगा। तो मेनी टाइम्स वी डोंट वांट दैट, हमको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पे कुछ हमको करने का जरूरत नहीं, बिकॉज सेम जगह में हमने स्टाइल लिखा हुआ है, तो वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट एनीथिंग, है ना। रिफ्रेश कर देखिए, उसका बैकग्राउंड ऐसे करके हो गया ना, ठीक है। अगर पीछे में कुछ है, अगर पीछे में कुछ है, जैसे फॉर द टाइम बिंग हम ऐसे ही यहाँ पे डाल देते हैं, ये स्टाइल के नीचे में आके ऐसे ही फिलहाल डाल देते हैं यहाँ पे BUTT बटन, ठीक है। उसके बाद CLI के क्लिक में ऐसे करके डाल दिया मैंने, रिफ्रेश। तो देखिए पहले बटन आ रहा है फिर ये आ रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो है ये उसके ऊपर जाना चाहिए, बटन के ऊपर जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, वी वांट दैट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो ये है पोजीशनिंग है उसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है, POSI पोजीशन, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, सेव है ना, एंड रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होता है कि एकदम सेम साइज का ये बन जाएगा, एंड हमको ये भी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये लिखिएगा LEFT लेफ्ट, ठीक है, उसको 0 कीजिएगा। लेफ्ट तो ऑलरेडी 0 है, मतलब 0 नहीं है,
मतलब थोड़ा सा तो उसमें वो है स्पेसिंग वगैरह है, तो अभी रिफ्रेश करिए, देखिए एकदम सट गया वो। और हम ये टॉप को भी क्या करते हैं, टॉप को भी हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखिएगा, अब वो ढक जाएगा, देखिए अब पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे पीछे बटन है, तो एक लेयर बन गया अभी, है ना, ठीक है, एक लेयर बन गया, रिमेंबर, ठीक है ना। यस सर। तो एक लेयर बन गया, तो चलिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको चाहिए कि पीछे वाला भी थोड़ा सा दिखे, अच्छा पहले तो इसका साइज हम लोग बड़ा कर देते हैं, लेट्स मेक द साइज बिगर। मैं यहाँ पे WIDTH विथ को 100% कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए विद 100% हो गया, ठीक है। एंड HIGHT हाइट 100% हो गया, तो देखिए पूरा पेज कवर कर लिया, ठीक है। हम्म, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमको चाहिए कि पीछे का भी थोड़ा सा दिखे कुछ, है ना, ठीक है। तो फॉर दैट हमारे पास में जैसे कलर को आप क्या कीजिए, कलर देने का बहुत सारा तरीका है, जैसे आप नाम लिख सकते हैं कलर का, और यू कैन गिव द हैश कोड, है ना, ये हैश में उसका कोड दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आप यहाँ पे लिखते हैं FF करके, ठीक है, तो FF मतलब हेक्स में फुल, है ना। तो ये देखिए यस ये सर। व्हाइट हो जाता है, ठीक है, और 0000 कर दीजिए तो ब्लैक हो जाएगा पूरा, है, ठीक है। देखिए ऑल द हम्म, व्हाइट है, लेकिन पीछे तो वो छुपा हुआ है ना, वो तो छुप गया है हमारा, जो बटन है वो तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। यस सर। एंड एक और चीज करते हैं बिफोर बिफोर मूविंग फर्दर, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा तरीका जो है वो एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू RGB करके एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन देखिए, RGB एंड RGBA करके, है ना, ठीक है। तो RGB में क्या होता है कि आप रेड का वैल्यू दे दीजिए, आई थिंक समथिंग बिटवीन 0 to 255 आपको देना होगा, ठीक है। तो अगर आपने रेड 0 दिया, ठीक है, ग्रीन 0 दिया, ठीक है, और ब्लू 0 दिया, तो कौन सा कलर आएगा, तो इट विल बी, सर हाँ ये बोलिए तो बोलिए। तीनों जीरो ही है सर। हाँ तीनों 0 अगर हो गया तो कौन सा कलर का आएगा, परफेक्ट ब्लैक आएगा एक्चुअली में, ठीक है, देखिए, यस ठीक है, सर। एकदम ब्लैक है ना, ठीक है, पूरा ब्लैक आ रहा है। तो बिकॉज असल में उल्टा लोग उल्टा सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि नहीं तीनों कलर पूरा मिक्स कर देने से क्या होगा कि हमको ब्लैक मिलेगा, नहीं, अगर तीनों कलर मिक्स हो जाएंगे तो व्हाइट मिलेगा एक्चुअली में, अगर तीनों को, तो यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक दे सकते हैं आई थिंक, है ना, तो ये ऑक्टेट पे चलता है शायद, तो आप 255 दीजिएगा यहाँ पे, तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। तो एक्चुअली पूरा अगर तीनों कलर को मिक्स करते हैं तो व्हाइट आता है, इससे तो जो हमारा दिन में जो रोशनी होता है, ठीक है, उसमें सब कलर होता है, देखिए, है ना, तो व्हाइट है ना, ठीक है, यस व्हाइट सर। आ गया। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लैक ही रखता हूँ इसको, ठीक है, ब्लैक ही रखता हूँ फिलहाल, ठीक है, या ग्रे ही रखते हैं, ग्रे ही रखते हैं, तो ग्रे के लिए आई थिंक विल हैव टू गिव, कैसे मिक्स करना होगा, थोड़ा थोड़ा ये लोग को दे देते हैं, जैसे मान लीजिए वन 50 वन वन। या 111, नहीं उससे भी ज्यादा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अच्छा ट्राई कर लेते हैं। ग्रे के लिए शायद तीनों कलर को मिक्स नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो नहीं अभी भी नहीं हुआ, ये लगभग तो लगभग वही ब्लैक ही सेम है। ही है, ठीक है। यस सर। तो अच्छा कोई भी एक दूसरा कलर लेते हैं, अगर हम तीनों को 100 करते तो देखते हैं तो क्या कलर आता है, तो सेम प्रोपोर्शन मिक्स करने से तो शायद, हाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया सर। तो लगभग लगभग फंसा आ गया, तो रहने देते हैं यही अभी तक तक फिलहाल, ओके, क्योंकि मुझे ये देखना है ना। अब चलिए इसको कहीं पे बीच में कहीं पे लाने की इसको कोशिश करते हैं, जो हमारा मैसेज है, ठीक है, उसको ना, तो उसके लिए देखिए कंटेंट में आगे काम करना होगा हमको। तो इसका देखिए हॉरिजॉन्टली अगर सेंटर करना है आपको, तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, मार्जिन, ठीक है। आई थिंक ऑटो विल ऑल्सो वर्क, अगर ऑटो कर देते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, तो नहीं नहीं हुआ, तो 0 ऑटो कर देंगे तो होगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट और राइट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कर देने से सेंटर आ जाता था नॉर्मली, लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ, तो मार्जिन 0 एंड ऑटो, है ना, सॉरी ऑटो एंड 0, नॉट 0 एंड ऑटो, ऑटो 0 था, 0 ऑटो देख लेना होगा, नहीं ये भी नहीं काम कर रहा है। नहीं आ रहा सर। अच्छा और एक चीज है, पहले तो हम लोग ये जो ब्राउजर है, ठीक है, ये भी कहीं हो सकता है कि गड़बड़ कर रहा होगा, पर ये भी चेक कर लेते हैं कि हमने मौजूद। ये तो सही से लिखा लिखा MB, ठीक है, MB मोडाल कंटेंट, ये तो ठीक ही है ना, MB MODL मोडाल CONTNT कंटेंट, ठीक है एकदम। अच्छा ये पता चल जाएगा कि सही है गलत है, जैसे इसको अगर हमने कमेंट किया और यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर दिया हमने टू WHIT वाइट, जस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है, देखने के लिए, तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए व्हाइट हो गया, मतलब ये सही तो है, ये तो काम काम कर कर रहा रहा है, बट है। मार्जिन यस। वाला काम नहीं किया यहाँ पे ना, ठीक है, मार्जिन वाला काम नहीं किया कि ये है ना, तो मार्जिन ऑटो और ये नहीं आया, मार्जिन 0 ऑटो हॉरिजॉन्टल के लिए तो यही था नॉर्मली, ठीक है, यही देते हैं हम लोग। अच्छा और एक काम करते हैं, पहले मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट ऐसे ही हम लोग 100 डाल के देखते हैं PX, तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है चेक कर लेते हैं, तो हाँ बढ़ तो रहा है, ये तो देन इट बढ़ शुड रहा है हैव सर। वर्क, ठीक है, देन इट शुड हैव वर्क।
मार्जिन 0 AUT ऑटो, यही तो था कोड तो जैसे कि वो सेंटर में आ जाता था। अच्छा अभी तो नहीं आ रहा है, विल हैव टू चेक इट आउट yes sir. व्हाई इट इज नॉट कमिंग इन द सेंटर, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम लोग PADDING पैडिंग, ठीक है, 0 एंड AUT ऑटो देखे देखे कि दोनों सेम इफेक्ट ही लाएगा। नहीं, ये भी काम नहीं किया। अच्छा थोड़ा देर के लिए मैं ब्राउजर भी देख लेता हूँ कि हो सकता है कि कहीं वो भी दिक्कत हो, लेकिन ऐसे तो बाकी तो मोजिला काम में कर रहा है। हाँ मोजिला में देख यस लेते हैं एक सर, बार। बाकी सब काम कर रहा है, लेकिन ये पैडिंग वाला हाँ मतलब मार्जिन वाला सिर्फ छोड़ के। मार्जिन वाला सिर्फ काम नहीं कर रहा सही ढंग से। तो ऐसे टॉप मार्जिन के लिए तो बाद में हम लोग ये करना ही पड़ेगा, मार्जिन, ठीक है टॉप है ना। अब लगभग लग देखिए हमको ब्राउजर का प्रोपोर्शन पता रहता है हमको, है ना, ठीक है। जैसे ये जो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ये लगभग 700 समथिंग का रहता है मोस्ट इसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इसका भी 100 रिलीज हो गया, तो नहीं यहाँ पे वही है, सेम ही चीज है, प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए तो एक बार मार्जिन टॉप में यहाँ पे, तो अगर 700 का होगा तो 700 का आधा होगा, मतलब 300 समथिंग है ना, 350। और हम लोग जो मार्ज ये बना रहे लगभग 100 का अगर मान के चले, तो 350 एंड 300। तो अच्छा 300 पे एक बार इसका मार्जिन करके देखते हैं पिक्सल पे। तो लेकिन थोड़ा सा तो ये भी लेके जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो 250 आई थिंक शुड बी एनफ, 250 लेके चले। तो ये थोड़ा सा देखिए से लगभग सेंटर में आ गया ये है, ठीक है। तो वर्टिकली तो ऐसे करके हमने सेंटर में कर दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी चाहने से वैसे अगर कर सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टली है मतलब ये इस तरह से हो जाता था, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्यों नहीं हो रहा है, इसको पता लगाते हैं और इसको करते हैं। तो अभी जानबूझ के मैंने इसको नीचे आया, बिकॉज अभी मैं इसका बैकग्राउंड का ट्रांसपेरेंसी पे काम करूंगा, ठीक है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे सो दैट वो बटन हमको दिखे, है ना, ठीक है, बिकॉज तब वो अच्छा लगेगा देखने में, है ना, ठीक है, तब अच्छा लगेगा देखने में। तो यस चलिए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल हैव टू डू फॉर द ट्रांसपेरेंसी पार्ट, ठीक है। कि और अभी तो लग रहा है कि पूरा का पूरा मोडाल है ना, तो हमको असल में इतना पार्ट को मोडाल बनाना है, ये वाला जो पार्ट है उसको मोडाल बनाना है। जैसे व्हाट टू डू, ये कलर को तो ऑटोमेटिक में रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा, BACKGR, और बैकग्राउंड कलर को मैं व्हाइट डाल देता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो देखिए रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो अभी तो बैकग्राउंड कलर भी नहीं आया, देखिए। अच्छा व्हाइट लिख दिया मैंने, व्हाइट है ना, तो ये देखिए ना, तो ये बन गया, ठीक है। एंड अगेन ये जो अंदर का इसका मुझे विथ भी देख लेना होगा, WIDTH विथ। तो हम चाहने से एब्सोल्यूट ले सकते हैं, रिलेटिव ले सकते हैं, तो एब्सोल्यूट ले लेते हैं। मान लीजिए विथ इज 400 पिक्सल्स, तो एब्सोल्यूट लीजिएगा तो मतलब ये एक फिक्स विथ में हमेशा आएगा ना, इस तरह से आएगा, ठीक है, फिक्स विथ में, यस सर. ठीक है। तो चलिए इतना ही लेते हैं हम लोग, चाहे स्क्रीन छोटा हो बड़ा हो ऐसा ही आएगा, ठीक है। बट अगर आप ये कीजिएगा इसमें कीजिएगा तो स्क्रीन के हिसाब से वो बढ़ेगा छोटा होगा, जैसे 50% कर देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। स्क्रीन साइज के हिसाब से जैसे बड़ा होगा, ठीक है, तो आप देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन छोटा होगा तो फिर छोटा हो जाएगा, इट विल वर्क लाइक दैट, है ना। अब बाकी ये हेडर फुटर के लिए अगर आपको कोई कलर चाहिए जो चाहिए तो वो आप अपना से देख सकते हैं ना, ठीक है, व्हाट यू वांट, है ना। तो PADDING पैडिंग 10 पिक्सल्स का पैडिंग दे देते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा रूमी हो गया है ना यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी अब ये सब का आप देख सकते हैं कैसे करके बनाना है बॉडी, ये ठीक है। तो बॉडी में जाके मैं मिनिमम हाइट दे देता हूँ, एक मिनिमम हाइट, ठीक है, 100 पिक्सल्स। ये देखिए बॉडी का इतना मिनिमम हाइट इतना होगा बॉडी का, ठीक है। अब ये जो हेडर है और फुटर है उसको चाहने से आप अलग कलर का भी डाल सकते हैं, या इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट टू डू इट, है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बॉर्डर रेडियस दे दें, BORDR बॉर्डर रेडियस, और मान लीजिए 5 पिक्सल्स का, तो ये देखिए ना ये थोड़ा सा वो कर्व भी हो गया ना, ठीक है, देखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और उसके बाद में अगर ये मैसेज हेडर जो है, ठीक है, मैसेज हेडर का जो बॉटम पैडिंग है, ठीक है, हेडर का PADDING पैडिंग, सिर्फ बॉटम बोला, ठीक है। अगर 5 पिक्सल्स करते हैं हम लोग, ठीक है, 10 पिक्सल्स भी कर सकते हैं और एक बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर बॉटम वाला, ठीक है। तो SOLID सॉलिड, उसके बाद में 1 पिक्सल्स एंड GRAY ग्रे, ठीक है। तो इस तरह से आ गया।
मैसेज बॉडी को भी थोड़ा सा पैडिंग देते हैं टॉप से, PADDING पैडिंग फ्रॉम टॉप। चलिए हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसका फुटर का टॉप में आप क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं एक बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे वहां दिया हमने, तो यहाँ पे पैडिंग टॉप देते हैं 5 पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स, और एक BORDR बॉर्डर टॉप में, सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। देन 1 पिक्सल का एंड GREY ग्रे, ठीक है। नॉट बैड, ठीक ठाक लग रहा है ना मैसेज बॉक्स। तो इस तरह से देखिए, अब हर जगह कलर ही अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखिए सिंपलिसिटी इस तरह से भी ला सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल कुछ करके भी चीजें कर सकते हैं ना, ठीक है। यस ऑलराइट, सर। देन अब नीचे में फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक बटन डाल देते हैं, वो जो मैसेज फुटर को हटा के, ठीक है। वी कैन पुट अ बटन ओवर हियर, ठीक है। तो BUTTON बटन, और उसके बाद में यहाँ पे TYP टाइप। सर मैसेज बॉक्स फुटर क्या जगह पे है सर? हाँ, क्योंकि मोस्टली एक बटन तो होना चाहिए ना, ओके या कुछ करने के लिए, है ना। यस सर। बटन, इसको बाद में ये ID वगैरह भी दे देंगे, ताकि जावास्क्रिप्ट में इसको हम लोग यूज कर लेंगे। CLOC क्लोज तब तक देते हैं, ओके दे देते हैं इसको, ओके। यहाँ पे ओके लिख देते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है। लेट ऑन यू कैन वर्क विद अलाइनमेंट ऑल्सो, इसको चाहने से आप राइट में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये फुटर का फिलहाल, ठीक है, अगर हम FLOAT फ्लोट को RIGHT राइट करते हैं, ठीक है, तो वो बटन, लेकिन फिर गड़बड़ आ रहा है वो, ये तो है सर। ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो चलिए ये सर बाद में, हाँ, मैसेज मैसेज बॉक्स हेडर के मतलब अपोजिट साइड में दे देते सर। या ऊपर में। मैं हाँ मतलब ये अच्छा सर राइट साइड में। अच्छा, ठीक है, वो ओके कर सर। लेंगे बाद में। अभी तो फिर वो फ्लोट के कारण उसमें दिक्कत हो रहा है, देखिए, ठीक है। मुझे स्पैन वगैरह यूज करना पड़ेगा, तब जाके होगा ना, ठीक है। मतलब ओके पूरा सर। को फ्लोट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो बाद में कर लेते हैं। तब तक ऐसे ही इसको लगा के छोड़ देते हैं, काम चल जाए ना, ठीक है। एंड देन लेट ऑन जहाँ पे इसको पुट करना हो वहाँ पुट कर देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। ओके, तो ये बॉडी हमारा रिप्लेस होता रहेगा, हमारा मैसेज बॉक्स का हेडर रिप्लेस होते रहेगा ना, ठीक है। तो हम्म। ठीक है, तो ये होगा। और उसके बाद में ये जो पीछे में जो बैकग्राउंड आ रहा है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इसमें, ठीक है। पीछे जो ताकि बैकग्राउंड आ पीछे रहा का है, कंटेंट हाँ, हाँ पीछे कंटेंट दिखे हम लोग को, है ना। तो वाइट करेंगे ना सर पीछे का? नहीं, वाइट ही कर वाइट देंगे। वाइट करने से तो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। वाइट करने से भी वो ओपेक ही रहेगा। तो असल में एक ओके सर। फंक्शन है, जैसे अभी तो ब्लैक हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा तो ब्लैक अब हो पीछे जाएगा। में एक फंक्शन, एक और फंक्शन है हमारे पास में, RBGA करके, ठीक है। तो हम्म। ए का फुल फॉर्म शायद एक्सेंट होता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको 0.1 से लेके, ठीक है, आपको 1 तक का वैल्यू आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 डालते हैं तो देखिए सॉलिड में ही आएगा ऐसे करके, ठीक है। और जैसे जैसे आप यस सर। रिड्यूस करेंगे ना इसको पॉइंट्स में, जैसे मान लीजिए अगर आपने किया 0.1, ठीक है, तो आप देखिएगा कि, पॉइंट सर। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए ना। तो देखिए, तो वो हाँ दिख सर। रहा है, और थोड़ा सा ग्रेइश आ यस गया है ना, सर। ठीक है। अब इसको जितना ग्रे। बढ़ाइएगा उतना ज्यादा आपको ये ओपेक होते जाएगा फिर से, ठीक है। देखिए ना, ठीक है, तो ये बढ़ते जाएगा। तो आपको जितना ठीक लगता है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, देखिए ना। रिफ्रेश, ये देखिए, यस ठीक है। तो अब यस। जैसे ठीक लगता है वैसे करके आप वो कर सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, मैसेज बॉक्स बंद हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट इट शुड हैपन, ठीक है। तो ऐसे में एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट तब तक लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड देन लेट ऑन वी कैन डू मोर अबाउट इट। तो यहाँ पे SCRAPT स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ID इज इक्वल टू, या सिंपली, अच्छा ठीक है, ID इज इक्वल टू document dot get element by ID, get element by ID। ID का नाम है हमारा, बटन का नाम था ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे ID लिख दिया, इसमें ओके लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग ओके डॉट क्लिक, ओके डॉट ऑन क्लिक, सॉरी, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मतलब ओके पे जैसे सर क्लिक होगा माउस हाँ। से तो फिर वो हट जाए। ये लेकिन वो हमको दिया नहीं एक्चुअली में सही ढंग से वो, अच्छा, सजेशन नहीं दिया सजेशन एडिटर नहीं दिया एडिटर। ना। यस सर। अच्छा, एक बार सेव करते हैं, फिर लिखते हैं डॉट, नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, सर कहीं ओके। कैपिटल ओ से हो। नहीं, ये तो स्मॉल में, मैंने तो स्मॉल में दिया ना इसको, ठीक है।
नहीं सर, ऑन क्लिक कहीं उसका ओ कहीं नहीं कैपिटल वो हो। स्मॉल में रहता है, एक्चुअली स्मॉल में रहता है। ओके। ओके डॉट, तो ये पता नहीं, इसका काम ही नहीं कर रहा अभी वो। तो ओ से तो ओपन डायरेक्ट पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो पीएचपी वाला ही दिखा रहा होगा, क्या मालूम है। अच्छा ठीक है, ऑन क्लिक ऐसे लिख देते हैं, अभी मालूम तो है कि क्या लिखना है। इज इक्वल टू, यस एक नया फंक्शन बनाना है हम लोग को, तो फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से doc मेरे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अभी तक हमने मोडाल को अपना वो नहीं दिया, आईडी नहीं दिया, तो उसको एक आईडी दे देंगे हम लोग, MESSAGE मैसेज बॉक्स डॉट STYL स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू NON नन। मतलब सर। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्ले होगा नन हो जाएगा, इसका मतलब ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड हो ओके जाएगा, सर। ठीक है, तो ये इसका मतलब यस है। सर। तो इसको एक नाम भी दे देना होगा, ये जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, सर आईडी। मैसेज बॉक्स आईडी वहाँ पे देंगे। हाँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स आईडी दे देंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ढूंढेगा, है ना, ये ढूंढेगा कि उस एलिमेंट को जिसका आईडी मैसेज बॉक्स है, और उसका जो डिस्प्ले उसको नन कर देगा, मतलब वो डिस्प्ले नहीं करेगा, वो हाइड हो जाएगा ना, ठीक है। तो और डिस्प्ले का नन नहीं रहता था सर। तो नहीं होता था, देखिए जैसे डिस्प्ले नन किया इसलिए वो चला गया है ना, ठीक है। तो यस अगर सर। वहां पे नन नहीं करते थे, मतलब इसको वापस अगर लाना है, तो नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं PLOC के ब्लॉक लिख देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक हम्म। से वो आ जाता है, वापस डिस्प्ले करने लगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो बाद में हम लोग यही करेंगे कि जैसे अभी ये, तो वो चीज हम लोग लिखना पड़ेगा कहीं और जाके बाद में, ठीक है। कि जैसे वो जो आपका ये जब जैसे मान लीजिए अभी ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, कि देखिए जब अभी फिलहाल दिखेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट वो आएगा नहीं सामने में। और जब हम लोग क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तब हमारा मॉडल यहाँ पे आया है ना, ठीक है। तो ये हम लोग ट्राई करेंगे अभी कि अभी क्लिक, नहीं आ रहा है, हाँ अभी अभी नहीं आ तो रहा नहीं है आ रहा है, सर। बिकॉज हमने उस तरह से इसको नहीं बनाया, कन्फिगर नहीं किया, ठीक है ना। तो इस पे हम यस क्लिक सर। करें तो हमारा मॉडल यहाँ पे सामने आ जाए, तो विल राइट इट टुमारो, ठीक है। इसका कोड हम लोग कल लिख लेते हैं ना, ठीक है। और सर अभी जो हाँ सर मॉडल आ रहा था सर। हाँ, तो वो तो रिफ्रेश करने से आ रहा था कि बाय डिफॉल्ट पेज में था, इसलिए देखिए ना, मतलब ओके सर। पेज के लोड में ही वो आ जा रहा है, ठीक है। यस सर। यस तो सर। पेज के लोड में आ जा रहा है और ओके करने से हाइड हो जा रहा है। तो अभी फिर कहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हमने, अच्छा नोट लिख दिया मैंने वो नन की एस जगह, है। ये सर ये वाला। नो। और सर वहाँ पे वो मतलब 52 वाले लाइन में जो लास्ट में सेमीकोलन का एस है वो क्या है सर। लाइन नंबर 50, अच्छा 52। ये वाला, ये भी 52। गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत, ये हाँ भी सर। गलत, इसीलिए नहीं काम कर रहा है ना ये, ठीक है, अब काम कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश करने से अभी आ जाएगा, ठीक है। बट हमको ऐसा रिफ्रेश करके नहीं चाहिए, हमको चाहिए जब क्लिक मी पे हो ना, तो फिर कल इसका भी हम लोग हम्म। कोड लिख लेंगे इसके लिए भी, ठीक है। यस सर। और फिर इसको टेस्ट कर लेंगे, एंड देन अब इसको एक पीएचपी के फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा एक्चुअली में, ठीक है। विल हैव टू कन्वर्ट, अभी तक तो खाली एचटीएमएल यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। बिकॉज यस देखिए हम लोग को ये तो चाहिए जब हम लोग पीएचपी जहां जहां लिख रहे हैं, जब मेरा ये रूम तैयार हो जा रहा है या ऐसा ऐसा सिचुएशन में ना, ठीक है, जहाँ पे पीएचपी हमको कॉल करना है, तो उस जगह में हमको चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी पीएचपी फंक्शन, है ना। पीएचपी फंक्शन के रूप में हमको इसको बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो विल क्रिएट इट, कल हम लोग इसको एक पीएचपी फंक्शन की तरह ही बनाएंगे। तो जानबूझ के मैंने पहले एचटीएमएल में इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया, ठीक है। एंड नाउ विल राइट द कोड, ठीक है, विद इन पीएचपी, है ना, इसको पीएचपी के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। यस सर। और ये सब पैरामीटर के तौर पे पास होगा, ये सब जो भी होगा पैरामीटर के तौर पे पास होगा अंदर में, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। सर शाम को सर क्लास होगा। हाँ होगा होगा, तो कल तो वही दिक्कत हो गया था, कल तो बैठे मतलब कल तो गर्मी में हम लोग का हालत खराब हो गया था, तो सर मतलब लगभग उधर लगभग कुछ काम। हाँ सर उससे कुछ काम चल रहा है क्या उधर। पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो उस दिन भी रात भर लगभग नहीं था, तो रात भर तो चल इन्वर्टर चल गया काम, है ना। यस सर। फिर उसके बाद में सुबह आया भी, तो हमको लगता है 1 घंटा के लगभग आया होगा लाइट, तो अच्छा था कि हम लोगों ने मोटर तो चला लिया अपना, ठीक है। जिसको नहाना था नहा लिया सब चीज, उसके बाद में जो गया तो गया ही रह गया। अभी लगभग लगभग हर जगह कुछ हो रहा है, कहीं 12 घंटा काट रहा है, कहीं पे कुछ काट रहा है, पेपर में देखिए रोज आ रहा है। तो वो मेंटेनेंस है ना, क्या कर रहा है पता नहीं, लोड शेडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। यस सर। तो यह सामने का ट्रांसफार्मर वगैरह में तो कुछ दिखा नहीं हम लोग को, ठीक है, कि इधर तो कुछ काम हम किया नहीं, पता नहीं। वो तो सर उसी वजह से होगा, कहीं कुछ काम चल रहा हाँ होगा। हो सकता है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। यस सर। बाय सर। बाय बाय।